पेपाल पर्पस कोड क्या होता है? जब भी आप पेपाल से पैसे विथड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो क्यों पेपाल आपको कहता है कि एक पर्पस कोड चुनिए? जी हाँ गाइस, मेरे YouTube फैमिली के बड़े सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सर ये पर्पस कोड क्या चीज होती है और क्या हर फ्रीलांसर को इसकी जरूरत होती है। तो फिर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्पस कोड क्या होता है और आपको किन किन प्लेटफॉर्म्स पे इसकी जरूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ऐसी एक लिस्ट दूंगा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है इन सभी पर्पस कोड के लिए। तो फिर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो उनको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश पांडे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट्स के आज के वीडियो में। यह वीडियो बड़े ही हाई डिमांड के बाद मैंने बनाया है क्योंकि मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर पर्पस कोड के बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट्स पर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में, फाइवर के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है जो कि अदरवाइज पेड कोर्सेज में जाके लोग देते हैं। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और जो भी क्वेश्चंस हो फ्रीलांसिंग के बारे में मेरे सैटरडे के 8 से 9 बजे होने वाले लाइव में पूछिए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर्पस कोड, सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि यह चीज क्या है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह मानना है कि जब भी कोई कंपनी या इंडिविजुअल या प्रोफेशनल इंडिया के बाहर से पैसे मंगाता है तो उनको यह ट्रैक करना होता है कि ये पैसे किस कारण आए, जिसके लिए वो हर पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि पेपाल, पेयोनियर या कोई भी सिमिलर प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं उनको ये गाइडलाइन देके रखते हैं कि आप फ्रीलांसर से पूछिए कि उसने किस रीजन से ये पैसे मंगवाए हैं। इसीलिए जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं और उन पर लिंक्ड जो भी पेमेंट मेथड है वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या पर्पस कोड यहाँ पे अप्लाई करोगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि मैं अगर एक फ्रीलांस कॉपी राइटर हूँ या कंटेंट राइटर हूँ तो मेरा पर्पस कोड होगा 0806। सिमिलरली अगर आप एडवर्टाइजिंग, वेब रिसर्च, एफिलिएट मार्केटिंग या सिमिलर चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपका पर्पस कोड होगा P01007। पर्पस कोड की 100 से ज्यादा कैटेगरीज होती हैं और आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका काम इनमें से किस पर्पस कोड या किस कैटेगरी में फॉल करता है। अब आपको ये कैसे करना है पेपाल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको वो दिखाऊंगा। और इन केस अगर आपने गलत पर्पस कोड यूज किया है तो उसको चेंज कैसे करना है हम इसको भी देखेंगे। आप अपने पेपाल अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं तो ये आपको बाय डिफॉल्ट ये स्क्रीन दिखती है। आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब धीरे धीरे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको दिखेगा पर्पस कोड, मैनेज और चेंज द रीजन फॉर योर ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ दिखता है कि ऐड अ पर्पस कोड। आपने क्या यहाँ पर्पस कोड लगाना है, अपने हिसाब से लगा लीजिए। अब जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट न्यूज़ एजेंसी सर्विसेज कर रखा है क्योंकि इसके अंदर कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट सब कुछ आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ चेंज करने के लिए चेंज पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है। आप देख रहे हैं शुरू होता है P101 से क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन P102 रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। ऐसे करते करते आप इनको देखते जाएंगे और यहाँ पर जैसे मेरी कैटेगरी है न्यूज़ एजेंसी सर्विसेज ये वाली, ठीक है। तो आप ऐसे देखते रहेंगे और यहाँ पर आपको आपकी जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पर्पस कोड सुटेबल है आपको वो करना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि अगर आप काम करते हैं कोई एफिलिएट मार्केटिंग का या मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एडवर्टाइजिंग, ट्रेड फेयर सर्विस आप ले सकते हैं। उसी तरीके से और भी बाकी सारे यहाँ पे कैटेगरीज हैं, आप उनको देख लो और जो आपका सही बन रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा था और यहाँ पर मैंने कर दिया सेव को क्लिक। तो गाइज ये छोटा सा स्टेप होता है जिसको जाकर आप अपना पर्पस कोड चेंज कर सकते हैं और ये एक तरीके से आपका डिफ़ॉल्ट पर्पस कोड है। आप जानते होंगे कि आजकल पेपाल ऑटोमेटिक विथड्रॉल्स देता है और ऑटोमेटिक विथड्रॉल में वो ये डिफ़ॉल्ट कोड यूज़ करता है, तो इसको सेट करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, फाइनली मैंने जिस लिंक की बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आरबीआई का लिंक दूंगा जहां पर उसने सारे पर्पस कोड्स लिखे हैं, ये है वो लिंक। आप जैसे यहाँ पे यूआरएल देख सकते हैं rbi.org.in, ठीक है। और ये सारे पर्पस कोड्स हैं।
आप यहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। P001, 004 और कई सारे पर्पस कोड्स हैं। इसमें से जो भी आपको सूटेबल कोड होता है, जो भी कैटेगरी होती है, आप उसको ले सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्त होते हैं जो कई सर्विसेज देते हैं, जिसकी कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप हार्डवेयर कंसल्टेंसी देते हैं किसी क्लाइंट को, तो आपको ये P0801 चूज़ करना है। इसी तरीके से अगर आपको जैसे कहीं से रॉयल्टीज़ आती हैं या लाइसेंस फ़ीस आती हैं, तो आपको वो चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर फ्रेंचाइजी फ़ीस, पेटेंट्स, राइट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मान लीजिए आपका कोई ट्रेडमार्क है, कोई इसको यूज़ करता है या पेटेंट को यूज़ करता है, तो फीस आती है, तो उसके लिए आपको P0901 यूज़ करना है। इसी तरीके से आपको इस पूरी लिस्ट में से जाकर आपकी जो भी सर्विसेज बनती हैं उनको यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 से ऊपर सर्विसेज हैं, तो इसीलिए अलग अलग कैटेगरी के लिए है। अब जैसे ये यहाँ पर आ गया कि नए पर्पस कोड हैं फॉरेस्ट ट्रांजैक्शंस के लिए, तो यहाँ पर भी लोग चूज़ कर सकते हैं अगर आपके लिए ये सही बनता है। अब इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। सो गाइस, आपने देखा कि किस तरीके से आपको पेपाल में जाकर अपना पर्पस कोड यूज़ करना है। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि पर्पस कोड का मेन रीजन क्या है, कि किस तरह गवर्नमेंट आपके पर्पस कोड की मदद से ट्रैक करती है कि आपने क्यों पैसे बाहर से मंगवाए या किस सर्विस को सेल करके आपने ये अर्निंग की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, मैं आपको एक पूरी लिस्ट दूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि आपको बताएगी कि कितने पर्पस कोड हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और आपको क्या सेलेक्ट करना है। इस लिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इन केस आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो गाइज, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा, आपके डाउट्स खत्म हुए, तो फिर वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हो मेरे सैटरडे के लाइव में आइए और बिंदास बेझिझक सारे क्वेश्चन मुझसे पूछिए। हमेशा याद रखिए कि हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, कमाते रहो और सिखाते रहो।